स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। सामान्य लड़की का भी समाज में बड़ा स्तर है जो सीता का था। मानसिक वेदना समाज में प्रत्येक लड़की का एक सा होता है। अपने माँ से चिपक कर रोने वाली सीता को उसकी माँ आशीष देते हुए कहती है कि बेटी, दोनों स्थितियों में स्त्रियों को समान भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तुमने एक भूमिका निभा ली, लाड़ प्यार सम्मान आदि तुम्हें तुम्हारे मायके से प्राप्त हुए। मुझे विश्वास है कि दूसरी भूमिका निभाने में भी तुम सफल हो जाओगी। सेवा के बल पर किसी को भी जीता जा सकता है। सेवा का अर्थ किसी के आगे झुकना नहीं। सेवाभावी व्यक्ति विजयी होता है। हम महिलाएं तो अपनी सेवा बल पर ही हृदय जीतती हैं। सीता की विदाई हो रही थी। मिथिलावासी अपनी अपनी सीख दिए जा रहे थे। वनवास में सीता जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची, वहां उनकी पत्नी ने आशीष देते हुए कहा कि बेटी, तुम वन वन भटक रही हो, फिर भी तुम्हारा मुख मलिन नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने पति के साथ वन आने का स्वयं निर्णय लिया है। तुम समाज में एक आदर्श पत्नी हो। वरन कुछ ऐसी पत्नियां भी हैं जो मात्र सुख में ही पति का साथ देती हैं, धन धान्य के संपूर्ण रहते ही इटलाती हैं, किंतु पति रोगी या धनहीन हो जाए तो तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। पत्नी धर्म या नहीं है। नारी का जीवन मानव धर्म पालन करने के लिए है, किंतु तुम सती नारी हो। पति पारायणा होना ही सती होना है। तुमने वनवास में पति का साथ दिया है। तुम दृढ़ निश्चयी हो, विनम्रता में पली हो, धैर्य ही तुम्हारा संबल है। तुम्हारे धीरज की बार बार परीक्षा ली जाएगी। संसार की दृष्टि में तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का आपातकाल है। आपातकाल में धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा होती है। श्री रज प्लस धर्म प्लस नारी, इसका अर्थ हुआ सीता। तुम त्रिगुणी हो सीता। सामाजिक परिवेश में प्रत्येक नारी को अपने अपने दुख दर्दों को सहना पड़ता है। कोई किसी के दर्द को नहीं सकता। पर श्रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद अशोक वाटिका में त्रिजटा स्त्री के करीब सीता के करीब रहने लगी। उनकी हर विषय में वो मदद करने लगी। सीता त्रिजटा से कहती है कि माँ, मैं श्री राम के बिना अधूरी हूँ और श्री राम मेरे बिना अधूरे हैं। एक दूसरे के बिना हम दोनों का जीवन अधूरा है। इसीलिए तो पति पत्नी के साथ रहने का सामाजिक विधान बना है। समाज में आज तलाक के नाम पर पत्नी पति का बिछड़न तो सीधा होता आ रहा है। क्या उनका जीवन अधूरा नहीं जो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक और संघटना सीता जैसी शक्तिशाली नारी के मन को ही कंपित कर दिया। राम जब सीता से अग्नि परीक्षा का आग्रह करते हैं तो सीता के मन में भाव खोलने लगते हैं। अग्नि पर चलना सीता के लिए आसान था, पर क्यों चले, क्यों दे अग्नि परीक्षा? अगर सीता अकेली लंका में रही तो राम भी वन में अकेले रहे। क्या इसलिए कि वह मात्र स्त्री है? जीवन भर की कमाई हुई तपस्या को क्यों निछावर करे? पर माँ के कहने पर सीता आग पर गीले कपड़ों से चलने लगी। उसने अग्नि को प्रणाम कर राम को पाने के लिए अग्नि पर चली, जिससे उसके पाँव में तो छाले नहीं पड़े, पर उसके मन में जरूर फोफड़े पड़ गए। स्त्री होने का अवसर जो था, समाज में यही प्रथा है, मात्र स्त्री ही सताई जाती है। इन सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई विवश है। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।